राधे राधे सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सब? थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे आज किस टॉपिक में वीडियो है और किसने किसे चीट किया है, वो थंबनेल में तो पड़ा ही है, तो आप देख के समझ गए होंगे। तो चलो शुरू स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो चलो आज से समथिंग 2 या 3 इयर्स पहले की बात है। समथिंग यही है, मेरा दोस्त है विवेक नाम है उसका। उसकी लव स्टोरी उसने मुझे बताई है, क्योंकि मैंने उसे बोला है कि मैं यूट्यूब चैनल है, मैं इसमें लव स्टोरी वैसे बताता हूँ सभी को, क्योंकि इंसान है ना, देख देख के समझे कि सब ये फेक है। लव स्टोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है बट बहुत कम, आज की जनरेशन में बहुत कम, नॉर्मली नहीं होती है। समथिंग वो 9th क्लास में था, आज से समथिंग 3 इयर्स पहले, 2 या 3 इयर्स समथिंग ऐसे ही, 2 इयर्स तो ऊपर ही। 9th क्लास में था और लड़की भी थी, क्लासमेट थे दोनों, तो एक दूसरे से मिलते थे, वो होती नहीं है दोस्ती यारी, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे को समथिंग 7th क्लास से डेट कर रहे थे एक दूसरे को, मतलब था। और एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है एक लड़के की मतलब वो आता है, और स्मार्ट था भाई, वो बाइक में आया करता था, और वो जो विवेक था वो पैदल आया करता था, क्योंकि घर उसका नज़दीक ही था, वहीं रहता था वो। तो भाई दोनों आते रहे, और उसके बाद उस लड़के की एंट्री हुई, नया एडमिशन लिया उसने, 9th में एंट्री हुई उसकी, एडमिशन लिया उसका, मतलब भाई उन दोनों का प्यार था। उन्होंने यहाँ तक कि मतलब मैरिज की और ये सब चीज़ों के बारे में सोच रखी थी। और मतलब होता नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सब चीज़ें हो जानी कि हाँ भाई, मेन से यार आजकल होता ही है कि सब चीज़ें हो ही जाती हैं, XYZ कोई नहीं बचता है, क्योंकि लव मैरिज भाई, लव मैरिज करनी तो फिजिकल ये सब अट्रैक्शंस ये सब होते ही होते हैं, कॉमन सी चीज़ है। वो हो चुकी थी उनके बीच में, बट उस बंदे की एंट्री होती है, और उसका नाम नितिन था। बंदा, अब यार वो अच्छा स्मार्ट है, उसके पीछे लड़कियां मीन्स है ये भाई, सीन तो चले गए उसके साथ। तो वो बंदा, उसकी विवेक की तबीयत खराब हो गई 2 या 3 दिन समथिंग। निहारिका ने बताया कि उसकी जो विवेक की दोस्त थी, वो भी क्लासमेट थी, कि आजकल है ना उससे, नितिन से मीन्स तेरी गर्लफ्रेंड है ना, कुछ ज़्यादा ही बॉन्ड रख रही है। तो वो फिर भाई तबीयत ख़राब होने के बाद भी कल स्कूल आया, स्कूल आने के बाद उससे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, क्या ये सच है? उसने बोला नहीं ये सच नहीं है, सब मेरे से जलते हैं, जेलस करते हैं, जेलस फील होते हैं, तो इस वजह से सब सारे झूठ बोल रहे हैं। तो उसने बोला हाँ भाई हो भी सकता है, क्या पता झूठ बोल रहे हो, है ना। बट उसे क्या पता कि ये चीट करिए। आई थिंक 3 इयर्स या 4 इयर्स नहीं, 3 या 2 इयर्स उनके रिलेशनशिप को ऑलरेडी हो चुके थे। अब उस लड़की की एंट्री होने के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उनकी मैरिज तक बात पहुंच चुकी थी कि हम दोनों मैरिज करेंगे, बट उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो भाई चलता रहा उनका, बट कुछ दिनों बाद है ना वो बंदी इग्नोर करने लग गई उसे, विवेक को। मीन्स होता नहीं कि यार, मतलब कुछ दिनों बाद इग्नोर करना, और वैसे कुछ ना ज़्यादा बातें करनी, पहले तो मतलब बात करनी और उसके बाद बातें ना करनी। विवेक कहीं ना कहीं उसे ना, उसका दिमाग है ना कहीं और घूमने लगे कि बंदी इग्नोर क्यों कर रही है, मतलब क्या हुआ है। आई थिंक कुछ उसने जाकर उससे पूछा कि भाई क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली इशू है तो मुझे बता, इग्नोर क्यों कर रही है मुझे। उसने बताया कि नहीं मैं इग्नोर नहीं करी तुझे। नहीं बोला यार तू इग्नोर कर रही है, ना ढंग से बात करती है ना कुछ करती है। और उन दोनों का मतलब सिस्टम फिट हो चुका था, क्योंकि उन दोनों की नंबर एक्सचेंज हो चुके थे उन दोनों का, और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। जो नितिन था वो उसका भी दोस्त बन चुका था, विवेक का भी। वो दोनों उन्होंने बताया उसे, नितिन को पता नहीं था कि इसकी गर्लफ्रेंड है, वो नॉर्मली दोस्त है ऐसा उसे लगा। तो उसने फिर नितिन ने बताया कि यार ये लड़की ना मेरे से बात करती है, विवेक को बताया नितिन ने। तो उसने बोला क्यों झूठ बोल रहा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बोला सच? तो उसने भाई उसके सामने कॉल किया, विवेक के सामने नितिन ने कॉल किया कि देख मैं तुझे बता दूं। तो उसने बोला, क्योंकि उनका भाई चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आज चलते हैं, देन आज ओयो चलते हैं। ओयो मीन्स रूम में चलते हैं कहीं पे। बंदा बोल रहा है कि चलते हैं यहाँ पे, और लड़की बोल रही है कि हाँ ठीक है, आप है ना कि स्कूल पे आ जाओ, स्कूल पे जाना मत, आई थिंक बाहर ही आ जाओ गेट के बाहर, और वहीं से चले चलते हैं दोनों ही। भाई विवेक बिल्कुल शॉक हो गया, बिल्कुल ही शॉक। भाई वो रोने लग गया, वो गंदा वाला सीन हो गया उसके साथ, वो रोने लग गया।
आई थिंक रोना बनता भी यार, क्योंकि लव है भाई, उसका प्यार है, और आई थिंक 2 इयर्स या 3 इयर्स पुराना है, सो रोएगा ही अगला बंदा तो। बट नितिन ने बोला कि तू रो मत, देख मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ तेरे लिए। बट छोड़ के भी क्या मतलब यार। फिर उसने बताया कि छोड़ के भी क्या मतलब, मैं चल छोड़ दूंगा, आज मैं आई हूँ, कल कोई और भी आएगा, चल मैं तेरे लिए छोड़ ही रहा हूँ, वो कंफर्म है मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, उसे मैं डेट कर ही नहीं सकता। बट चल ठीक है मैंने छोड़ दिया, बट क्या क्या तू उस पर ट्रस्ट कर रहा है इस चीज के बारे में कि वो किसी और से नहीं हो सकती है। उस भैंस की टांग का तो नेचर ही ऐसा है भाई, वो तो नेचर ही ऐसा है ना। विवेक ने बोला कि यार मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ सीन हो सकता है, बहुत गंदा वाला सीन हुआ। फिर वो आए, स्कूल आए, उन्होंने बोला कि पार्क चलते हैं, थोड़ा सा कुछ काम है तेरे से। तो उसने पहले तो मना किया कि नहीं मैं नहीं जा सकती, ऐसे ऐसे मुझे घर पे काम है। बट नितिन ने बोला कि नहीं चलते हैं, तीनों चलते हैं, कुछ बात है। वो गए। फिर विवेक ने वहाँ पे आई थिंक देखो, थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि ठीक है यार, उसका दिल नहीं है तेरे साथ रिलेशनशिप में रहना, तो मतलब मत रहो, उसमें क्या बात है, इसमें थप्पड़ वप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं है। बट उसने बोला कि भाई वो गुस्से गुस्से में ना उसने एक खींच के रख दिया, तो बंदी रोने लगी कि क्यों पीटा, क्यों मतलब क्यों मार दिया उसे, ऐसा ऐसा सीन। बट विवेक ने बोला कि तूने मेरे साथ चीट किया, ऐसा 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 सीन करिए तू। उसने बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। बोली नहीं भाई तूने किया है, तू झूठ मत बोल। ने बोला मैंने नहीं किया, सच में सीरियसली बता रही हूँ। नितिन ने बोला तू झूठ मत बोल, जब मैंने तेरे से बात की थी ना तब विवेक था मेरे साथ। तो उसने बोला कि तुम दोनों की ये वो है ना, उससे मतलब आर्गुमेंट करने लगी कि तू ऐसा है ऐसा है ऐसा है। मैं भाई मैं विवेक की बातें सुन के शौक हो गया। मैं कहा, ये ऐसा भी कोई लव स्टोरी हो सकती है इतने पुराना, और ये कोई लव स्टोरी है? मैं तो नहीं मानता कि कोई लव स्टोरी है। फिर विवेक के साथ गंदा वाला सीन हो, रोने लगा। इंसान जिसका प्यार होता है ना वो डिप्रेस तो होता ही है, कन्फर्म है। फिर उसने स्कूल छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए, मीन्स 1 मंथ नहीं गया वो। फिर कंप्लेन आई ऐसे वैसे कि तुम्हारा लड़का नहीं आ रहा है। फिर वो बंदी है ना, मतलब वो बंदी है ना, उसे विवेक को मारने के लिए, मतलब कि जो बंदे होते हैं ना कि दोस्त यार होते हैं कि इसे मारना है, सो से एक बार है ना वैसे साहब सब बंदों से ना मिलके पिटवाने के लिए सोचा। नितिन को चीज़ पता थी, और नितिन ने बोला कि कैसे कैसे मरवा सकती है भाई तू। फिर नितिन ने बताया विवेक से कि भाई वो तेरी बंदी है ना, जो तेरी बंदी थी वो तुझे मारने के लिए बोल रही थी कि मैं इसे पिटवाऊंगी, उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो भाई विवेक गया, उससे मिला कि ठीक है मैं वहाँ पे गुस्से पे था, मुझे आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन तुझे भी थप्पड़ मारना तो ऑफकोर्स मेरे को मार, बट ये इश्यूज नहीं करते, फालतूगिरी नहीं करते हैं। तुझे पीटना है तू भी पीट ले भाई, मैंने गुस्से में मारा, इस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। बट वो चीज़ समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रही थी वो कि नहीं भाई मैं तो तुझे ऐसा करूँगी, तेरे साथ ऐसा करूँगा। अच्छा बोल रहा है ऐसा करेगी, हम तो बहनचो वैसे ही बैठे हैं कि तो हमारे साथ करेगी और हम तो करवा लेंगे भाई, है ना। सो उसने बताया हमसे, मैं था और मेरे कई सारे दोस्त थे, हमसे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा कौन है भाई, ऐसे कैसे कैसे टच करेगा भाई तुझे। फिर हम गए, हमने उनसे बात की कि देख जो मामला था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था, उनमें तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो होना था सो हो गया, अब उन चीज़ों में तुम मत बढ़ो। नहीं देख खामखा इश्यूज बढ़ेगा, तुम कल को उससे पीटोगे, वो कल को चार्ज लिवा के लाएगा, सारे हम तुम्हें पीटेंगे, तुम हमें पीटोगे हम तुम्हें पीटेंगे, बात बराबर ही हो जाएगी। सो इस चीज़ में कुछ रखा नहीं। फिर मैंने उससे भी बात की, लड़की से, मैंने बोला देख जो होना था सो हो गया। उसने गुस्से में लाउडली तरह से बात की और एक थप्पड़ खींच के मार दिया। कोई बात नहीं, तू भी उसे पीट ले भाई, तेरा दिल है कि थप्पड़ मारना है तू भी मार ले, बट तुझे आई थिंक चीट नहीं करना चाहिए, ये चीज़ तो समझना यार। लड़कियां चीट नहीं करनी चाहिए भाई, तू बंदी वो तेरे से रिलेशनशिप में इतने दोनों से तू 4 दिनों के बंदे के लिए उसके साथ रिलेशनशिप से हट रही है, तो उसे गंदा नहीं लगेगा? तू बता। वो तो भाई तेरे साथ मतलब मैरिज करने की सोच रहा है, सो कैसा उसे फील होगा। तो मैं तभी कहता भाई डोंट बी ट्रस्ट दैट गर्ल्स, एनी गर्ल, डोंट बी ट्रस्ट। फ्रेंडली ट्रस्ट कर सकते हो बट वैसे ट्रस्ट नहीं कर सकते मेरे भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ट्रस्ट नाम की चीज़ ही नहीं होती। डोंट बी ट्रस्ट मीन्स डोंट बी ट्रस्ट, ये चीज़ समझनी चाहिए तुम्हें कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट नाम की आज की डेट में तो ट्रस्ट है ही नहीं भाई, है ही नहीं। जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, 1-2% बच्चे हैं जो बंदे जेन्युइन लव करते हैं,
नहीं, आज की डेट में तो कोई है ही नहीं, बिकॉज ये कंफर्म है, ये मैं बता रहा हूँ कंफर्म है। कभी तुम्हें बिलीव ना हो रहा हो ना, तो जाके उसका एक बार फ़ोन है ना, चेक कर लेना, तुम्हें पता अपने आप ही चल जाएगा कि हाँ बंदी कितनी तुम्हारे लिए जेन्युइन है। ठीक है। सो इस चीज़ में कोई कोई मसला ही नहीं है यार, अपनी कैरियर में फोकस दो। एंड ये खामखा की चीज़ है, रिलेशनशिप, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल सारी जगह मजाक छोड़ के कुछ नहीं हो रहा है, और ना कभी होगा भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। सो अरे इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, हटाओ इन चीज़ों को। सो बाय बाय, सी यू सून। आज की यहीं तक थी।